अमेरिकन इंग्लिश के नियम कानून इंग्लिश के नॉर्मल नियम कानून से अलग होते हैं। इसीलिए अमेरिकन जब इंग्लिश बोलते हैं, अमेरिका वाले जब इंग्लिश बोलते हैं तो वो समझ में नहीं आता है। इसका कारण यही है कि वहाँ का जो नियम है बोलने का, इंग्लिश बोलने का नियम, वो काफ़ी अलग है। तो आज इस क्लास में हम लोग यही देखने चल रहे हैं कि अमेरिकन इंग्लिश या फिर यूएस इंग्लिश, मतलब दोनों का सेम ही है, चाहे ये बोल लीजिए चाहे ये बोल लीजिए, ठीक है। तो चाहे आप ये बोलिए चाहे ये, और इसके बाद यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं और नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं। इनकी मदद से हम लोग देखेंगे कि आखिर अमेरिकन इंग्लिश अलग कैसे हो जाती है, कि अमेरिकन इंग्लिश बोली कैसे जाती है, ठीक है। तो अभी मैं आपको नियम कानून बता दूंगा इसका कि उन सभी नियमों को लगा के कैसे इन सभी चीजों को बोला जाता है। देखिए, यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं नीचे और इधर भी कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इन सबको अमेरिकन इंग्लिश में पढ़ा कैसे जाता है, ठीक है। एक तो आप लोगों को पता होगा कि इसको पढ़ा कैसे जाता है, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पढ़ना आता होगा, इतना आप लोग जानते होंगे नॉर्मली कैसे पढ़ा जाता है और किसका क्या मतलब है। फिलहाल मैं एक बार पढ़ के दिखा देता हूँ कैसे पढ़ा जाता है, और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे अमेरिकन इंग्लिश में अगर बोलना होगा तो कैसे बोला जाएगा ये। देखिए, तो अमेरिकन इंग्लिश या फिर यूएस इंग्लिश बात एक ही है, और यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं जिनका प्रयोग प्रयोग करके हम लोग देखेंगे कि अमेरिकन इंग्लिश बोली कैसे जाती है। और नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं और ये आपको नॉर्मल इंग्लिश से थोड़ा हट के लगेगा, और इसका नियम अभी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। So there are some sentences, there are some words that are given here, and after that there are some sentences that are given here too. And in this video we are going to discuss all these things. I mean these words, and along with these, and along with that, these sentences that are given here below. All right. So first of all we will discuss all these words that are given here on the top, and after that the sentences that are given on the bottom. All right. So अब हम लोग चल रहे हैं इसके बारे में जानने। देखिए, अमेरिकन इंग्लिश का एक नियम ये कहता है, अमेरिकन इंग्लिश के नियम के हिसाब से तो पढ़ना है, ठीक है। तो अमेरिकन इंग्लिश का एक नियम होता है कि अगर कभी भी टी के बाद एन साउंड आए, टी के बाद मतलब इसके बाद अगर एन, ये एन मतलब ना वाला, तो टी के बाद अगर एन का साउंड आए तो वहां पे इस टी को होल्ड करके तब बोला जाता है, ठीक है। अभी देखिए कैसे, एक बार तो इसको नॉर्मल मैं बता देता हूँ कि ये नॉर्मल पढ़ा कैसे आता है। जो शब्द लिखा गया है यहाँ पे ये सब नॉर्मली कैसे पढ़े जाते हैं वैसे आपको पता होगा, फिर भी अगर आप नहीं जानते हैं तो आप समझ जाएंगे तब भी। वैसे आपको पता होगा, मुझे पूरा विश्वास है, लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं तभी सुन लीजिए पढ़ा कैसे जाता है। ये लिखा है सर्टेन, ये निश्चित इसका मतलब होता है हिंदी में। ये गॉटन, गॉटन, ये रिटन, ये ईटन, ये माउंटेन, इसको माउंटेन पढ़ा जाता है। ये बटन, जो लगी है बटन वही होती है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये सारे शब्द पढ़े जाते हैं। और ये लिखा है आई विल शॉर्टन द कर्टन, शी हैज ऑलरेडी फॉरगॉटन द सेंटेंस, ही इज सर्टन दैट इट was written in Britain, I have eaten the rotten food, Martin and Clinton are Americans। ठीक है, ये इतने शब्द इस तरह से लिखे गए हैं जो जनरली पढ़े जाते हैं। अब इस नियम के हिसाब से अमेरिकन इंग्लिश में कैसे पढ़ा जाएगा अब हम लोग वो देखने चल रहे हैं। देखिए, मैंने आपको नियम बता दिया है कि अगर कहीं भी किसी भी शब्द के बीच में टी आए और टी के बाद एन का साउंड आए तो उस टाइम पे इस टी को होल्ड करके बोला जाता है। इसका मतलब इस टी को बोला नहीं जाता बराबर से, बल्कि इसकी जगह पे का साउंड बोला जाता है। अभी देखिए कैसे, एक शब्द लिखा गया ना, जैसे इसको मैंने अभी बताया था क्या पढ़ा जाता है, ये सर्टेन, सर्टेन, सर्टेन मतलब कोई चीज निश्चित हो वही सर्टेन ये। लेकिन अब इस नियम के हिसाब से जब ये बोला जाएगा अमेरिकन स्टाइल में तभी हो जाएगा सन, सन। तो ये हो गया सन। अभी लिखा वैसे इसको पढ़ा गया जाता है सर्टेन, सर्टेन, ये लिखा है क्या सर्टेन। और अमेरिकन स्टाइल में अगर बोला जाएगा तो इस टी को होल्ड करके जब बोला जाएगा तो, क्योंकि अमेरिकन इंग्लिश का नियम क्या कहता है, अगर कहीं भी किसी भी शब्द में ये टी दिया हो और टी के तुरंत बाद एन आए और यहाँ एन का साउंड आए, क्योंकि यहाँ पे ये टी है और यहाँ पे इसके बाद एन का साउंड आ रहा है। वैसे इसमें टी है, इधर एन का साउंड आ रहा है, यहाँ पे टी दिया गया है, यहाँ पे भी एन का साउंड आ रहा है इसके बाद तुरंत, क्योंकि रिटर्न टी के बाद का साउंड आएगा तुरंत। ईटन दिया गया है, टी के बाद तुरंत एन का साउंड आएगा, यहाँ पे टी के बाद तुरंत एन का साउंड आएगा। माउंटेन, टा न बा, टा न, टा के बाद फिर न आ गया, मतलब टी के बाद एन आ रहा है ना, एन का साउंड, तो वही नियम इस पे लागू होगा। देखिए,
इस हिसाब से ये सर्टेन होता है, लेकिन इस नियम के हिसाब से बोला जाएगा तो ये बोला जाएगा सन 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 सन। देखिए नॉर्मली इसको कैसे बोला जाता है, सर्टेन, और अमेरिका में बोला जाएगा तो सन। वैसे ये गॉटन इसको पढ़ा जाता है, लेकिन अमेरिका में बोला जाएगा तो गॉटन गॉटन। और वैसे ये आगे वाला जनरली ये पढ़ा जाता है रिटन, लेकिन अमेरिका में अगर बोला जाएगा तो रिटन रिटन। ठीक है। और आगे वाला ऐसे ईटन पढ़ा जाता है इसको, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में इसको बोला जाएगा तो ईएन ईएन ईएन। ईटन पढ़ा जाता है, लेकिन इसमें पढ़ा जाएगा तो ईएन ईएन। ठीक है। इस हिसाब से आगे वाला माउंटेन इसको पढ़ा जाता है, इसका मतलब पर्वत होता है, माउंटेन पहाड़, लेकिन इसके हिसाब से बोला जाएगा तो माउंटेन माउंटेन। ही हैज क्लाइंब्ड ऑन द माउंटेन, आई हैव सीन अ माउंटेन। ऐसे नॉर्मली बोला जाए तो आई हैव सीन अ माउंटेन, मैंने एक पहाड़ देखा है। और अगर इस स्टाइल में बोला जाए तो आई हैव सीन अ माउंटेन माउंटेन माउंटेन। इस हिसाब से तो ये क्या लिखा है, माउंटेन। और ये बटन इसको पढ़ा जाता है, लेकिन इसमें स्टाइल में बोला जाएगा तो ये बटन बटन। इस हिसाब से अब सब अमेरिकन में अगर बोला जाएगा तो कैसे बोला जाएगा, इस हिसाब से अगर सबको अमेरिकन स्टाइल में बोला जाए तो कुछ इस तरह से बोला जाएगा something, gotten, written, eaten, mountain, button। ठीक है। तो ये रहे इतने शब्द जो अमेरिकन इंग्लिश में इस हिसाब से बोले जाते हैं। अब इसके नीचे कुछ दिए गए हैं सेंटेंस, कुछ वाक्य दिए गए हैं, अगर इनको पढ़ना होगा अमेरिकन स्टाइल में तो कैसे पढ़ा जाएगा। अब देखिए, अभी एक बार मैंने पढ़ के बता दिया था कि आपको ये जनरली कैसे पढ़ा जाता है। ठीक है। तो अगर नॉर्मली पढ़ा जाएगा तो ऐसे पढ़ा जाएगा आई विल शॉर्टन द कर्टन। ठीक है। और इसको इंग्लिश अगर इस स्टाइल में बोला जाए अमेरिकन वाले तो कुछ ऐसा होगा, आई विल शॉर्टन आई विल शॉर्टन द कर्टन आई विल शॉर्टन द कर्टन आई विल शॉर्टन द कर्टन आई विल शॉर्टन द कर्टन। वैसे इसका हिंदी मतलब होता है कि मैं पर्दे को काट कर छोटा कर दूंगा। ठीक है। आई विल शॉर्टन द कर्टन आई विल शॉर्टन द कर्टन। अब अगर आपने ज़िंदगी में नहीं सुना है कि इस तरह का नियम अमेरिकन इंग्लिश में काम करता है, तो अगर वहाँ का कोई आदमी इस सेंटेंस को ऐसे बोलेगा तो आपको इंग्लिश आते हुए भी नहीं समझ में आएगा कि बोल क्या रहा है, क्योंकि आपकी आदत होगी शॉर्टन पढ़ने की, कर्टन पढ़ने की। कर्टन मतलब पर्दा होता है, पर्दा जो घर में लगाया जाता है दरवाजे के पास, वो वाला। ठीक है। तो आई विल शॉर्टन द कर्टन को ये लोग बोलेंगे तो अमेरिका वाले बोलेंगे तो आई विल शॉर्टन द कर्टन आई विल शॉर्टन द कर्टन। ठीक है। शॉर्टन द कर्टन आई विल शॉर्टन द कर्टन। इस हिसाब से नीचे शी हैज ऑलरेडी फॉरगॉटन द सेंटेंस, ये नॉर्मली पढ़ा जाता है, अमेरिकन स्टाइल में ये होगा तो शी हैज ऑलरेडी फॉरगॉटन फॉरगॉटन शी हैज ऑलरेडी फॉरगॉटन द सेंटेंस। ये सेंटेंस नहीं सेंटेंस होगा आपके पास, सेंटेंस सेंटेंस। शी हैज ऑलरेडी फॉरगॉटन द सेंटेंस शी हैज ऑलरेडी फॉरगॉटन द सेंटेंस she has already forgotten the sentence she has already forgotten the sentence she has already forgotten the sentence she has already forgotten the sentence। ठीक है। इस हिसाब से ये वाला। इसके नीचे वाला he is certain that it was written in Britain, ऐसे पढ़ा जाता है, लेकिन इसमें बोला जाएगा तो ये ऐसे हो जाएगा फिर he is certain that it was written in Britain he is certain that it was written in Britain he is certain that it was written in Britain। ठीक है। ये इस हिसाब से होगा फिर। और नीचे वाला I have eaten the rotten food, इसको बोला जाएगा इस स्टाइल में तो I have eaten the rotten food I have eaten the rotten food I have eaten the rotten food। ठीक है। नीचे ऐसे मार्टिन एंड क्लिंटन और अमेरिकन्स, ये दो लोगों का नाम है। मार्टिन मतलब मार्टिन लूथर किंग, और ये भी वहाँ के बहुत फेमस आदमी हैं अमेरिका के। तो मार्टिन एंड क्लिंटन आर अमेरिकन्स। अब इनका नाम ऐसे बोलना होगा तो मार्टिन एंड क्लिंटन क्लिंटन मार्टिन एंड क्लिंटन आर अमेरिकन्स मार्टिन एंड क्लिंटन आर अमेरिकन्स। ठीक है। इस हिसाब से ये बोला जाएगा। इस हिसाब से ये सारे नियम रहे, सारे क्या एक ही नियम है कुल मिला के। उसी के आधार पर मैंने ये बात बताया है कि इन सभी शब्दों को कैसे बोला जाता है एकदम अमेरिकन स्टाइल में, शुद्ध अमेरिकन एक्सेंट में। ठीक है।
तो इस हिसाब से ये सब पढ़ा जाता है और इतने सारे सेंटेंसेस मैंने आपको बता दिए, इस हिसाब से बोला जाता है। क्योंकि नॉर्मल इंग्लिश जो होती है, जो चलती है, जो पढ़ा जाता है नॉर्मली, वो थोड़ा अलग होता है। जो लिखा है वो तो सेम सेम पढ़ा जाता है, लेकिन अमेरिकन स्टाइल में थोड़ा अलग हो जाती हैं चीज़ें। ठीक है, सो दिस वाज a good rule of American English that I explained here, and I hope all of you have understood almost all the things that I wanted to tell you here with the help of all these examples. All right, so I have explained almost all the things that I wanted to explain here with the help of all these words and sentences that are given here. All right, you can see all these words that are given here on the top, and after that, all these sentences that are given here on the bottom. And I'm sure you have got almost all the things that I wanted to explain here with the help of this rule. The rule was this, that whenever T is followed by N sound, at that time T is held. It means the sound of T will be held, and after that it is spoken in American English. And the way in which I have told you, it is exactly the same way. It is the exact way. This is the same way in which Americans also speak all these words. That's why I think you'd have understood all these things. And if you want to speak some more words like this, you can do that as well. All right. For the example, I have given all these words. I mean, there are only around 6 words that are given here, and after that, 4 or 5 more sentences that are given here, just for making you understand that these things are spoken like this in American English. So what do you think about this thing? You can tell me about this thing. What do you think about this video and about this rule that I have told you about? This rule means this small rule. It is not a big rule. And I've told you about this thing. If you've got any kind of confusion or any other kind of thing that you want to ask related to this video, you can tell me about this thing in the comment box. I'll try to solve that very soon, or I'll try to solve that as soon as possible. So it's enough for today. We'll meet again tomorrow in some other video. Till then, take care. Thank you so much for watching the complete video. Thank you once again from the bottom of my heart. Thank you and goodbye.